बोली है रुक्मिणी कि चली ससुराल और दुल्हन बन के चली ससुराल। चली है ससुराल दुल्हन बन के और इसी बीच में ये प्रिंस यादव नोटों की माला 501 नोटों के हाथ से सम्मान किया है। कामना करूंगी भगवान से प्रिंस यादव हमेशा पढ़ लिख के विद्वान बने, अपने माता और पिता का नाम रोशन करें, भगवान से आशा और अभिलाषा। तो ध्यान रखना, रुक्मिणी रोने लगी है और रुक्मिणी रोने के बाद मैया से कलह मिलाने के बाद आगे बढ़ी तो तब तक रुक्मिणी का भाई रुकुम आ गया, रोक लिया। बोले रुक्मिणी कहाँ जा रही है? कहा भैया मैं पूजा करने अकेली जा रही है। हाँ जवाब दिया साथ की सहेलियों को साथ में ले जा, कल तेरी शादी है, हाथ में कंगन है, तन पे हल्दी लगी हुई है। रुकुम ने साथ की सहेलियां साथ में कर दी। अब मैया रुक्मिणी जा रही है, खेत नहीं खेतन भाजत वही। भगवान कन्हैया ने देखा, वारे पंडित जी हमने एक रुक्मिणी के लिए कहा और पंडित जी ने निखर रुक्मिणी भेज दी, कौन सी ले जाए कौन की छोड़ जाए। भैया रुक्मिणी जा रही है और इधर हुआ ऐसा, रुक्मिणी मंदिर में गई, जाते जाते पूजा की और जब तक रुक्मिणी ने पूजा की तब तक भगवान कन्हैया ने अपना रथ लाके मंदिर के सामने खड़ा कर दिया। और जैसे ही रुक्मिणी पूजा करके बाहर निकल के आई, रुक्मिणी ने मन में विचार किया, इतनी सखी है साथ में, कन्हैया को हमारे धोखे में काऊ और न उठाए ले जाने, हम तो रह जाए अकेली देखती। रुक्मिणी ने कंगन वाला हाथ उठाया, बोली बहनी बताइए सेना किसकी है? तो कहा ये दंत वक्र की। जैसे ही कंगन वाला हाथ भगवान ने देखा, समझ गए भगवान यही हमारी रुक्मिणी है। आज पास में आई रुक्मिणी, कहा कन्हैया तुम आ गए। रुक्मिणी की सहेलियां बोली जिज्जी तुम किनसे बतला रही हो? चुप रहो, भैया ने मना किया किसी से बतलाना नहीं है। रुक्मिणी ने जवाब दिया कच्चा खा जाऊंगी, जमीन में खोद के गाड़ दूंगी, मुंह बंद करके चुपचाप खड़ी रहे। मुझे जानती नहीं, राजा की बिटिया रहे कि फटकार में सब बिटरियां चुपचाप ठाड़ी है। रुक्मिणी ने कन्हैया से कही श्याम तुम आ गए? हाँ मैं आ गया हूँ, लेकिन जल्दी चलो हमारे पास में समय नहीं है। आप ये कमर में क्या है? बोले बसुरिया। क्या बजा के दिखा सकते हो, मुझे सुना सकते हो? भगवान कन्हैया कहने लगे रुक्मिणी जो हमने बजाई बसुरिया, ये चारों तरफ खड़े हैं तो तोड़ देंगे बसुरिया, इसलिए बसुरिया मत बजवाओ, चलना है तो जल्दी चलो। दिखा सकते हो? हाँ दिखा सकता हूँ। भगवान ने रुक्मिणी के हाथ में बंसी बढ़ाई, रुक्मिणी ने हाथ बंसी पकड़ने के लिए बढ़ाया। भगवान ने एकदम रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और एकदम खींच करके रथ में उठा लिया और भगवान ने रथ आगे बढ़ा दिया।
रुक्मणी की सहेलियां कहने लगी जिज्जी रुक जा, अरे बहना रुक जा। रुक्मणी ने ना टाटा ना बाय बाय ना हाय हाय ना नमस्ते, रथ में चट्ट सीना बैठ गई और भगवान ने रथ बढ़ा दिया। बड़ी खुश है रुक्मणी। और ऐसा ही नहीं भैया, चली है कि सजनी को मिल गो सजना, सजनी सजना संग चली, सजनी को मिल गो सजना, सजनी सजना संग चली, सजनी को मिल गो बोलो सुनी लो। ए दुल्हन को मिली वो दूल्हा, दुल्हन दूल्हा मोर कट जगे माथे पे सोए, मोर कट जगे माथे पे सोए, ये तो ओढ़े काली कमरिया रनिया चली, रुक्मणी कन्हैया के रथ में बैठे, कन्हैया ने रथ आगे बढ़ा दिया और आगे बढ़ाया। इधर सहेलियों ने जाके रुकुम को बताया भैया हमारी बहन को कोई काला कलूटा साया लेकर के चला गया। रुकुम ने सुना, भागा, शिशपाल भी भागा, भगदौड़ पड़ी है। एक दूसरे से कह रहे हैं जीजा कितकू लेगो, वो कह रहे हो बातें जीजा जीजा कितकू लेगो, और कोई नहीं। रुकुम कहने लगा वही काला कलूटा हमारी बहन को ले गया। आज तक माखन चुराता रहा, लड़कियों को चुराना शुरू कर दिया। रुकुम ने भगवान कन्हैया का पीछा किया और बोला रुकुम कि ठाड़ो रहिए यो नीच गमार रे, ठाड़ो रहिए तेरी मेरी होई लड़ाई, तोए देंगो बीचते फारे रे, ठाड़ो रहिए आयो शेर के सामने सियार रे, ठाड़ो रहिए। रुकुम ने भगवान का पीछा किया है। बताया जाता है इधर बलराम कन्हैया को देखने के लिए आए। इधर बलराम आए देखने, कन्हैया ने देखा बलराम भैया आए, रथ से नीचे उतर गए। रुक्मणी से कही तुम शांति से बैठे रहो, बड़े भैया आ गए। कन्हैया आए, बोले कन्हैया, बलराम आए, बोले कन्हैया जी बताओ तुमने इतनी देर कहाँ पे लगाई? और रथ पे नजर पहुंच गई, जवाब दिया ये बताओ ये रथ में बिटिया किनकी बैठी है? कन्हैया ने कही भैया तुम ही पूछ लो, हम नहीं जानते जी किनकी बिटिया है। और जब पूछा है रुक्मणी से, रुक्मणी ने बताया मैं भीष्मक की बेटी हूँ, मेरे भैया का नाम है रुकुम, और मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के साथ कर रहा था, इसलिए कन्हैया के साथ में
चली आई। बलराम ने कहा रुक्मिणी तुम चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे भैया को देखेंगे। और अवनीश सिंह की बेटी ये नोटों की माला से विदाई का सम्मान कर रही है। धन्यवाद। और अवनीश भैया की धर्मपत्नी ये हमारी भाभी जी 101 रुपए और नोटों की माला पहना के विदाई में सम्मान कर रही हैं। कामना करूंगी धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज में सम्मान मिले, भगवान से आशा विलासा है। भैया बलराम गए हल और मूसल को लेके बताया जाता है कि बलराम ने शिशुपाल की सेना आई, काट छांट के फेंक दिया और रुकुम की सेना को काट छांट के फेंक दिया है। और शिशुपाल ने देखा तो बताया जाता है कि शिशुपाल वहां से भाग गया और इधर रुकुम को बलराम ने रुकुम की सेना को काट छांट के फेंक दिया है। और उसके बाद में रुकुम को पकड़ा है बलराम ने, कन्हैया के पास में लेकर के आए। और कन्हैया ने जब देखा अपने भैया को तो रथ से नीचे आ गई है रुक्मिणी। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंद परीक्षित महाराज, श्री सुखदेव जी समझाते हैं महाराज परीक्षित, इधर रुकुम जब कन्हैया के पास में गया है, भगवान ने रुकुम को देखा, मन में विचार आया कैसे अब हम छोड़ेंगे नहीं, इसे मारेंगे, जान से खत्म करेंगे। तो जैसे ही रुक्मिणी ने ये सुना कि हमारे भैया को कन्हैया मारने के लिए जा रहे हैं, तो रुक्मिणी एकदम से रथ से नीचे कूद पड़ी और भगवान से बोली है, भगवान हे दीन बंधु, हे नाथ, मेरा भैया बहुत जबर है, आप बहुत हल्के हैं, जरा ठहर जाओ। और दूसरी बात तो ये है कन्हैया, अगर तुमने मेरे भैया को मार दिया तो मुझे कलंक लग जाएगा, मेरी सास की सहेलियां कहेंगी कि रुक्मिणी ने अपनी शादी से पहले अपने भैया को मरवा दिया। देखिए बहन हो तो ऐसी हो, भैया पे जब मारने की बारी आएगी, वही भैया जो रुक्मिणी के साथ में गलत कर रहा है, और जब भैया को मारने की बारी आएगी तो वही बहन आज बीच में आके खड़ी हो गई, बोली कन्हैया सब करियो पर मेरे भैया को मत मारियो, क्योंकि भैया भैया होता है, इसलिए भैया को मत मारो कन्हैया। कन्हैया कहने लगे रुक्मिणी ये वही भाई है जो तुम्हारा विवाह अपने साले के साथ कर रहा था। रुक्मिणी ने कहा कन्हैया भैया भैया होता है, चाहे वो बुरा हो भला हो कैसा भी हो, हर बहन को समय पर अपने भैया की याद आती है, इसलिए मेरे भैया को मत मारो। इसलिए हमारी माताएं बहनें भाई बंधु यहाँ बैठे हैं, जरा कथा ध्यान से सुनना। बहन और भाई का रिश्ता इतना पवित्र होता है, तभी तो कहते हैं कि जरा जरा सी बात के पीछे बहन और भैया का रिश्ता टूट जाता है। मैंने देखा है जरा जरा सी बातों के पीछे भाई बहन का रिश्ता टूट जाता है, लेकिन रुक्मिणी को देखो, जब रुकुम के मारने की बारी आ गई तो रुक्मिणी बीच में आकर के खड़ी हो गई, बोले मेरे भैया को मत मारना कन्हैया। समय पर हर बहन को अपने भाई की याद आती है, जिस बहन के बीच में भाई नहीं होता, परिवार कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा पूरा परिवार हो, अगर उस परिवार में भैया ना हो तो वो परिवार सुना होता है बिना भाई। माता पिता के मरने के बाद अगर बहन के लिए कोई होता है देश दिखाने वाला तो केवल बहन का भैया होता है और कोई नहीं। बहन को देश दिखाता है तो केवल भैया दिखाता है। रात के 12 बजे अगर बहन के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो रात के 12 बजे अगर बहन भैया से फोन कर दे और भैया को मालूम पड़ जाए तो रात के 12 बजे वो भैया अपनी बहन की देहरी पर जा करके हाजिर होता है, खड़ा होता है। इसलिए शादी हो ससुराल में ननद की, देवर की, बेटा की, बेटी की, देवरानी जिठानी के सब भैया बात लाते
और जिस बहन के कोई भैया नहीं होता उसके बुआ के बात लावे, मौसा के बात लावे, मामा के लावे, लेकिन जब तक खुद की मैया को जाओ देहरी बनाए जावे तब तक उस बहन के दिल में तसल्ली नहीं आती, तसल्ली नहीं आती। इसलिए कितना भी बड़ा परिवार हो मैया, उस परिवार में एक बहन के बीच भैया का होना बहुत जरूरी है। इसलिए जरा जरा सी बातों पर बहन और भाई का रिश्ता मत तोड़ा करो, बहुत पवित्र रिश्ता होता है। ये समय समय पर याद आती है, ऐसे नहीं समय समय पर। तो बहन रुक्मिणी कन्हैया से कह रही है रो करके, श्याम सुनो, अरे चाहे कितना कोई परिवार, बोली है रुक्मिणी कि चाहे कितना कोई परिवार और बिरन बिन बहन अधूरी लागे, सावन का महीना आता है, हर बहन का भैया बहन की ससुराल से बुलाई के अपने देश में लाता है। जिस बहन के कोई भैया नहीं होता देहरी पे खड़े होके रोती है परमात्मा, आज मेरी मैया ने कुबीरन जा हो तो मऊ को बुलाए गया तो रक्षाबंधन पे।
मैया रुक्मणी कन्हैया से कहती हैं भैया को छोड़ दो। रुक्मणी ने अपने भैया को छुड़वाया बार बार विनती करके। तो बहन भाई का रिश्ता हो तो ऐसा हो, अगर भैया कितना भी बुरा हो, अगर भैया के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो बहन अपने भैया की मुसीबत में खड़ी हो जाए, सच्ची बहन उसी को कहते हैं। ऐसा होता है बहन और भाई का रिश्ता। महाराज रुक्मणी के बार बार कहने पर भगवान ने रुकुम को छोड़ दिया, लेकिन रुकुम के एक तरफ की मूंछ, एक तरफ के सर के बाल मुड़वा दिए और लज्जित करके रुकुम को वहां से भगवान कन्हैया ने छोड़ दिया। रुक्मणी को लेके द्वारिका में आए और बताया जाता है भीष्म को जेल से छुटवाया भगवान कन्हैया, और जेल से छुटवाया। उसके बाद रुक्मणी की शादी की तैयारियां आज उसी द्वारिका में होती हैं। तो आइए सबसे पहले जयमाल पड़ेगी, रुक्मणी कृष्ण को बुला लाओ इधर। मेरे भगवत श्रोताओं, धूमधाम से रुक्मणी और कृष्ण के विवाह की तैयारियां हुई। हाँ बुलाओ। और सबसे पहले जयमाल पड़ेगी, रुक्मणी और कन्हैया की जयमाल। महाराज भीष्म जेल से छूट के आते हैं, अपनी बेटी रुक्मणी की जयमाल कन्हैया के साथ में दलवाते हैं। शादी धूमधाम से होगी, तो जयमाला इन्हें दे दो। हल कन्हैया देख के डालियो, रुक्मणी के ही डाल दियो, फिर का और के डाल दियो। बहुत खड़ी है ना एक ही जैसे गड़बड़ वही जा रही है। रुक्मणी के चक्कर में सहेली जा रही कन्हैया के संग। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। इस तरीका से रुक्मणी कृष्ण की जयमाल पड़ जाती है। अब भीष्म महाराज ने आंगन में मंडप गड़वाया, उसके बीच में भगवान कन्हैया को बुलाया और रुक्मणी को बुलाया। महाराज भीष्म अपनी बेटी रुक्मणी का कन्यादान करने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले परीक्षित देवपति महाराज आ जाओ, कन्यादान करो। सभी माता बहनें आए करें, कन्यादान महादान होता है। अब होने लगो है कन्यादान, जय हो राजा की बेटी, हरे हरे राजा की बेटी रुक्मिणी ने। अब होने लगो है कन्यादान, राजा की बेटी, हरे हरे राजा की बेटी रुक्मिणी ने। अब होने लगो है कन्यादान, राजा की बेटी, हरे हरे राजा की बेटी। सभी माताएं धीरे धीरे आए और कलश वाली जितनी बहनाएं हैं सब करें, सब कन्यादान करें। अब हो कन्यादान, राजा की बेटी, हरे हरे राजा की बेटी रुक्मिणी ने। अब हो कन्यादान, राजा की बेटी, हरे हरे राजा
दानी रुकी मिलती हुए रही सगाई। लो कन्या दानी रुकी मिलती हुए रही सगाई। धीरे धीरे माता भीड़ नहीं लगाए दादा, धीरे धीरे आती जाए, कन्यादान करके अपनी जगह पर बैठती जाए। करियो कन्यादान रुकी मिलती हुए रही सगाई। रुकी मिले के कामा करियो और चाचा करियो। हे रुकी मिले के भैया करियो और जीजा करियो। रुकी मिले हे भाभी ले लो कन्या हुए रही सगाई। ले लो कन्या दानी रुकी मिलती हुए रही सगाई। करी लियो कन्या दानी रुकी मिलती हुए रही सगाई। करियो कन्यादान रुकी मिलती हुए रही सगाई। रुकी मिलती हुई रही सगाई, हुई रही सगाई। रुकी मिलती हुई रही सगाई, हुई रही सगाई। ये करियो कन्यादान रुकिया हुई रही सगाई।
नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जहाँ नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। समस्या का समाधान कहाँ होगा, समस्या का समाधान कहाँ होगा। पर कन्यादान जैसा, पर कन्यादान जैसा और महादान कहाँ हो, कन्यादान जैसा और महादान कहाँ होगा। जहाँ भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जहाँ भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। सभी हमारी मैया बहनाएं जो रह गई है वो उठती आए और कन्यादान करती जाए। मैंने भक्त बहुत देखे जो भक्ति करते हैं, मैंने भक्ति बहुत देखे जो भक्ति करते हैं, पर राम भक्त जैसा और हनुमान कहाँ होगा, पर राम भक्त जैसा हनुमान कहाँ होगा। भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जहाँ जहाँ भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा।
भगवान का होगा। बोलिए भक्त और भगवान की सच्चे दरबार की। तो माता जो कन्यादान के लिए रह गई है कि जो नहीं है उनके इशारे से बैठ जाओ तुम। तो आइए इस तरीका से रुक्मणी भैया इस तरीका से बताया जाता है रुक्मणी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में वेद मंत्रों के साथ हुआ है। और बड़े प्रेम से भगवान की शादी हुई, भामरे पड़ी हैं। और इस तरीका से पहली शादी भगवान की रुक्मणी के साथ में हो जाती है। आइए श्री सुखदेव जी हर हर गंगा मैया की रमण रेती में बैठे समझाते हैं महाराज परीक्षित। जल लग रही है मत को रन जीत रहे हो। अब फिर हम माई का इतनी बुरी बुरी कहें तुम पे सुनी नहीं जाएगी। हाँ हाँ हम कहते ना सोचो छोड़ो का आज आज की बात है। श्री सुखदेव जी समझाते हैं महाराज परीक्षित भगवान कन्हैया की पहली शादी रुक्मणी के साथ में हो जाती है। और आइए धूमधाम से भगवान की शादी हुई, आनंद से भगवान कन्हैया द्वारिका में रहने लगे हैं। धीरे धीरे समय बीता, आए इधर दूसरी शादी भगवान की कैसे हुई है। और एक नहीं अनेक शादियां हुई भगवान कन्हैया की। बताया जाता है द्वारिका में एक सत्राजित नाम का अहीर रहता था। और इसने भगवान सूर्यदेव की तपस्या की। सूर्यदेव भगवान ने इसे एक मणि दी। वो मणि ऐसी थी कि लोहे में लग जाती थी, उस लोहे को सोना कर देती थी। तो सत्राजित के पास में वो मणि आ गई। सत्राजित बहुत गरीब था। अब उस मणि के साथ साथ सत्राजित बहुत बड़ा अमीर हो गया और उसके घर में सोना ही सोना हो गया, किसी की कोई कमी नहीं है। महाराज अब सत्राजित मन में सोच रहे है घर में इतना पैसा है, सब कुछ हो, लेकिन काऊ को ना मालूम। कोई कहे कि मोर नचो का नचो, वन में नचो किन्ने देखो, काऊ ने नहीं देखो। और गांव की छत पे नचो तो सबने देखो, और मेरे पास मड़ी है किसी को पता नहीं। तो बताया जाता है सत्राजित उस मड़ी को गले में डाल के भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश के दरबार में पहुंचा। लोगों ने देखा, सोचने लगे, एक कुछ कहने लगे हमें ऐसा लग रहा है कि भगवान कन्हैया से सूर्यदेव मिलने आ रहे। एक कहने लगे हमें जो लग रही है शेषनाग मणि को लेके आए रहे। जैसे सत्राजित दरबार में पहुंचा, महाराज सबके पैरों तले जमीन धस गई और सब कहने लगे मणि इसके पास शोभा नहीं देती। अगर ये मणि कन्हैया को मिल जाए तो अच्छी बात है। कन्हैया से कहा श्याम इस मणि को तुम ले लो। भगवान ने कहा अगर ये हमें अपने आप दे देगा तो हम ले लेंगे, अन्यथा हम किसी की चीज पे जबरदस्ती नहीं दिखा सकते। अब सत्राजित ने जब कन्हैया की इतनी बात सुनी, मन में विचार आया हमें जो लग रही है
कि जब मड़ी के चक्कर में कन्हैया के मुंह में पानी आएगा। अब सत्राजित वहां से भागो, अपने घर आया, अपने भैया प्रसेन को सारी बात बताई। तो प्रसेन ने कहा भैया इस मड़ी को हमें दो और हम लेके जाएंगे, देखेंगे कन्हैया हमसे छीनेगा ये मड़ी। प्रसेन उस मड़ी को लेकर के गया। बताया जाता है रास्ते में एक शेर मिला, शेर ने मड़ी प्रसेन को मार के डाल दिया, मड़ी को छीना और वो शेर आगे बढ़ा। जामवंत की गुफा के पास पहुंचा, जामवंत ने शेर को देखा और उस शेर से वो मड़ी छीनी, शेर को वही मार के जामवंत ने डाल दिया। जामवंत ने वो मड़ी ले जाकर अपनी बेटी जामवंती के पालने में जाकर के डाल दी। अब हुआ ऐसा भैया श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, आज इधर हुआ ऐसा कि जब शेर ने प्रसेन को मार दिया, जामवंत ने वो मड़ी अपनी बेटी की पालने में डाल दी और इधर सत्राजित देख रहा है अभी मेरा भैया प्रसेन लौट के नहीं आया। हमें ऐसा लग रहा है कि जब कन्हैया ने मड़ी के चक्कर में मेरे भैया को मरवाई दी। महाराज चिंता लग गई और हुआ ऐसा, ये खबर जो थी धीरे धीरे पूरी द्वारिका में फैल गई कि भगवान कन्हैया ने मड़ी के चक्कर में प्रसेन को मरवा दिया। भगवान ने जब सुना तो भगवान लज्जित होने लगे कि मुझे चोरी का कलंक लग गया है और इस चोरी के कलंक को छुटवा के रहूंगा। भगवान श्याम सुंदर श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, इधर श्री सुखदेव जी समझाते हैं महाराज परीक्षित, भगवान कन्हैया ने देखा कि मुझे कलंक लग गया है, तो भगवान अपना कलंक छुटवाने के लिए चिंतित होते हैं, निकले हैं। मन में विचार आया सत्राजित की मड़ी को ढूंढ करके मैं अवश्य दूंगा, चाहे कहीं से दूं। आज भगवान आगे बढ़े हैं तो भगवान कन्हैया ने क्या देखा है कि आगे एक शेर मरा हुआ पड़ा है। मारा प्रसेन को नाहर ने तो उसका पता लगाएंगे, जैसे होगा जब तक होगा अब मड़ी को लेकर ही जाएंगे। भगवान ने देखा कि एक शेर ने प्रसेन को मार दिया और शेर जामवंत की गुफा के पास में मरा पड़ा है। तो कुछ और बड़े भगवान कन्हैया आगे तो सुराग मिल गया और भगवान आगे बढ़ते गुफा पड़ी है, उस गुफा में अंदर गए हैं भगवान कन्हैया। गुफा में जब अंदर गए हैं, खो में जाकर के पहुंचे हैं तो हुआ ऐसा, क्या देखा भगवान कि अंदर था एक विशाल भवन जिसमें थी ललना पड़ी हुई। उस ललना ही के पलने में उस ललना ही के पलने में वह सुंदर मड़ी थी बंधी हुई। भगवान ने देखा एक पालने में एक बिटिया झूल रही है उस गुफा में, और उसी पालने में महाराज मड़ी बंधी हुई है।
भगवान ने देखा जामन से के सबकी आता पाई होने लगी। भगवान ने देखा गुफा में जाकर के तो जामंत की बेटी के पालने में मड़ी बदी थी। जामंत की बेटी रोने लगी, उसकी माँ भी रोई। जामंत ने देखा सो रहे थे, उठ के खड़े हो गए। बताया जाता भगवान कन्हैया जामंत में उस गुफा में युद्ध होने लगा। ये दाव गया है, दाव गया, मुक्का खाया तो सिमट गए, फिर उठे भिड़े, फिर गिरे बड़े, फिर दूर हुए, फिर लिपट गए। महाराज आज जामंत तो भगवान कन्हैया में लड़ाई हुई और ये वही जामंत थे त्रेता युग में भगवान राम ने जिनसे युद्ध किया था। तो जामंत ने कहा भी हमारी बाहों की खुजली नहीं मिटी है। भगवान ने कहा तो जाओ हम द्वापर युग में भगवान राम ने जामवंत को अपना त्रेता युग वाला रूप दिखाया। जामवंत ने भगवान का रूप देखा, कहने लगे प्रभु हम समझ गए आप हमारे भगवान राम हैं।